बिल्कुल, बिल्कुल जितेंद्र, आपने बिल्कुल सही ज़िक्र किया कि जितने भी खेल प्रेमी हैं वो चाहे कितने भी काम में व्यस्त क्यों ना हो, आज का मुकाबला को भी मिस नहीं करना चाहेगा, क्योंकि आज का मुकाबला बेहद रोमांचित होने वाला है। पंकज, आपके पास आना चाहूँगी। देखिए, जैसा जितेंद्र ने भी ज़िक्र किया कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पर हमारी निगाहें टिकी रहती हैं, और लेकिन उनका परफॉर्मेंस कहीं न कहीं निराश करने वाला होता है। तो आज का मुकाबला क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टफ भी माना जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया काफ़ी मजबूत टीम मानी जाती है, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के साथ आज भारत की भिड़ंत है। तो ऐसे में अब लोग किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं? क्या वहां पर भी कोई पूजा अर्चना का जो दौर है, क्या वो शुरू हो चुका है? क्योंकि 2:30 बजे जो है ये मुकाबला शुरू होगा। पूजा पाठ भी कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान से मिनती मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ जब जब हिंदुस्तान यानी कि इंडिया की टीम का मुकाबला हुआ तो बहुत ही मैच बहुत ही कड़ा यानी बहुत टफ माना जाता हम्म। था। ऐसे में कई बार ऐसे हुआ जो वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के हाथ से ले गए। तो यही वजह है कि जब भी ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होता है तो जो दर्शक होते हैं या जो क्रिकेट प्रेमी होते हैं वो बहुत ही दिलचस्प से लेकर, और जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया कि जाहिर सी बात है कि आज टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो चुकी है। यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मोबाइल का उपयोग करेंगे, मैच का पूरा लुत्फ उठाएंगे, मैच देखेंगे कि किस तरह से। जी, बिल्कुल, बिल्कुल जो लोग हैं वो मैच मिस नहीं करना चाहेंगे। पंकज, आपके पास लौटती हूँ। सूरज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सूरज, देखिए, आज का मुकाबला बेहद रोमांचित है, क्योंकि देखिए पहले हमने लगातार ग्राफिक्स के ज़रिए भी दिखाया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की कब-कब भिड़ंत हुई है, और कब-कब किस मैच में भारत ने जीत दर्ज की है और कब-कब किस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की है। ऐसे में आज के मुकाबले को लेकर लोगों में कितना उत्साह आप वहाँ पर देख पा रहे हैं? जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो कितने उत्साहित हैं, और अब किन-किन प्लेयर्स को लेकर चर्चा हो रही है सबसे ज़्यादा? जी बिल्कुल, जैसा कि देखिए आप बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है अभी तक के कुल मुकाबलों की बात करें तो 151 जो क्रिकेट मैच है वो खेले गए हैं, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा। ऑस्ट्रेलिया ने 84 मैचों में जीत हासिल की, तो वहीं भारत ने 51 मैचों में जीत हासिल की और 10 मैच जो रहे वो ड्रॉ रहे। वहीं अभी इसी चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो जिस तरीके से लाहौर में मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, तो इंग्लैंड ने एक बड़ा विशाल स्कोर खड़ा किया था 352 रन का, जिसका पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर इसमें जीत हासिल की। ऐसे में आज का जो मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वो काफी तगड़ा होने वाला है। लेकिन जैसा कि आप हमारे एक अभी सहयोगी ने बताया कि जो दुबई की जो पिच है, वो ग्राउंड है, वो थोड़ा सा स्लो है। ऐसे में जो यहाँ का जो रन रेट होता है वो उतना बड़ा नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ पर जो बैटिंग लाइनअप होती है उसमें भी काफी समस्याएं आती है। लेकिन ऐसे में आज जब दुनिया की सबसे दो बड़ी टीमें आपस में ये मुकाबला जब खेलती हुई नजर आएंगी, तो ऐसे में जो क्रिकेट प्रेमी है उनका जो जो चौके और छक्के देखने का जो एक मन होता है वो भी देखने को यहाँ पर मिलेगा। कानपुर में क्रिकेट प्रेमियों की बात करें तो कानपुर जो क्रिकेट का हब है, और ऐसे में यहाँ के जो क्रिकेट प्रेमी है वो अति उत्साहित नजर आते हैं। यानी कि सूरज, ये समझा जाए कि आज का जो मैच रहने वाला है वो बल्लेबाजों पर कम और गेंदबाजों पर ज्यादा निर्भर रहने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए जब कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो पिचें होती हैं वो काफी तेज होती हैं, जैसा कि और वहाँ ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन होते हैं उन्हें फास्ट बॉलर जो होते हैं वो काफी ज्यादा पसंद आते हैं, और क्योंकि वो शुरू में ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। मगर भारत जो है वो आज इस मुकाबले के लिए अपने स्पिन बॉलरों को लेकर मैदान में उतरेगा, क्योंकि जो दुबई का जो स्टेडियम है उसकी पिच जो है वो स्लो पिच है, और ऐसे में जो हमारे जो भारत के स्पिन गेंदबाज हैं वो काफी मददगार साबित होंगे। और ऐसे में अगर भारत जो है शुरू में ही ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अगर दबाव बना ले जाता है तो ये बड़ी बात नहीं होगी कि इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़े। वही क्रिकेट प्रेमियों की बात माने तो क्रिकेट प्रेमी जो है वो पूरी तरीके से उत्साह से भरे हुए हैं, क्योंकि भारत ने इस चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो सबसे पहले बांग्लादेश को हराया। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला अगर क्रिकेट का कहा जाता है तो भारत और न्यूजीलैंड। पाकिस्तान का कहा जाता है, और हम्म। पाकिस्तान को भी हराकर भारत ने बाहर किया। और क्योंकि इस जो चैंपियन ट्रॉफी जो करा रहा है उसका मेजबान पाकिस्तान है। और वहीं तीसरा मुकाबला जो है वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, जो कि कहा जा रहा था कि न्यूजीलैंड से भी भारत कई बार बड़े मुकाबलों में नहीं जीत पाता था, लेकिन इस बार भारत ने न्यूजीलैंड को भी बाहर का रास्ता दिखाया और सेमीफाइनल में दस्तक दी। नंबर 1 की लड़ाई अब दोनों टीमों के बीच होने वाली है। और बिल्कुल। इस मैच की बात करें तो क्रिकेट प्रेमियों का साफ तौर पर मानना है कि आज ऑस्ट्रेलिया को
हराकर 2013 का भारत की टीम बदला लेगी। जी। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए जब मैच की शुरुआत होती है तो एक्साइटमेंट तो बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन देखिए जब हम सेमीफाइनल के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं तो जो क्रिकेट प्रेमी है उनकी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कितने मुकाबले हमने जीत लिए और सेमीफाइनल का मुकाबला भी हम जीत लेंगे, तो कहीं ना कहीं देखिए जो भारतीय क्रिकेट टीम है उनके ऊपर तो प्रेशर रहता ही रहता है, क्योंकि इतने लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं वो जुड़ी हुई होती हैं। ऐसे में सेमीफाइनल को लेकर लोगों में कितना उत्साह आप देख पा रहे हैं? वहां पर पूजा पाठ का दौर क्या वहां पर भी शुरू हो चुका है क्या जितेंद्र? और जैसा कि अभी आपने भी सुना कि पंकज ने भी साफ तौर पर कहा कि आज का जो मैच है, क्योंकि वहां के दुबई की पिच की बात हो रही है कि वहां की पिच जो है कि वो अन्य जहां पर भी खेल हुए हैं उनके मुकाबले थोड़ी सी कम है, तो ऐसे में आज का जो मुकाबला है वो बल्लेबाजों पर कम और गेंदबाजों पर ज्यादा निर्भर रहने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें 2 सवाल हैं। पहले सवाल पर आते हैं कि जिस तरह से जब भारत का इस तरह का बड़ा मुकाबला होता है तो कहीं न कहीं पूजा अर्चना ज़रूर की जाती है और ऐसे ही गाज़ियाबाद में भी देखने को मिलता है कि जो तमाम क्रिकेट प्रेमी हैं, वो लगातार इस पूरे मामले को देखते हुए हवन प्रक्रिया भी ज़रूर करते हैं। इसके अलावा गाज़ियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर पर कई ऐसे भक्त होते हैं जो लगातार पहुँचते हैं, भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं और भारत को जीतने की जो है वो भी अपनी दुआएँ माँगते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरी बात कि स्पिनर जिस तरह से आपने कहा कि गेंदबाजों का बोलबाला रहेगा, तो बिल्कुल आपने सही कहा है क्योंकि ये पिच जो है थोड़ी स्लो है। ऐसे में आमतौर पर देखा जाता है जब भी पिच स्लो होती है तो कहीं न कहीं बैट्समैन ज़्यादा बैटिंग नहीं कर पाते हैं। जैसे कि पिछले मैच में आप देखेंगे रोहित शर्मा जिन बॉलों पर सिक्स मारते हैं उसी उसी तरह की शॉर्ट बॉल पर वो आसानी से छोटी बॉल पर कैच पकड़ी गई उनकी। तो कहीं न कहीं कुल मिलाकर जहाँ डिसएडवांटेज है तो वहाँ एडवांटेज भी है और सबसे बड़ी बात इस मैच में आप देखिएगा कि जिस तरह से कुलदीप यादव लगातार बॉलिंग कर रहे हैं क्योंकि चाइना मैन उनको कहा जाता है, रिस्ट स्पिनर वो तलैयों का जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं, बॉलों को डालते हैं, तो कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया टीम ज़रूर ये सोचेगी कि कुलदीप यादव को सम्मानपूर्वक खेलते हुए और उनके जो रन है वो निकाले जाए, ज्यादा रिस्क ना लेने की कोशिश की जाए, जिसके चलते जो अदर बॉलर हैं चाहे वो वरुण चक्रवर्ती रहे, चाहे रविंद्र जडेजा रहे या अक्षर पटेल रहे, ये 3 ऐसे स्पिनर हैं जिनका फायदा कुलदीप यादव की बॉलिंग के चलते उन 3 स्पिनरों को आसानी से मिलने के पूरे चांस रहेंगे। जैसे पिछले मैच में आपने देखा न्यूजीलैंड के मैच के दौरान किस तरह से कुलदीप यादव को पूरी न्यूजीलैंड की टीम बड़ी संभल कर खेल रही थी, वहीं वरुण चक्रवर्ती जो पहली बार अपना डेब्यू कर रहे थे तो उनके सामने उन पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन वो चारों खाने स्थित होते नजर आए क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 5 विकेटें लिया, लेकिन 2 बॉल बच रही थी, अगर हो सकता था तो 6 विकेट पर हो सकती थी। तो ये तमाम इस तरह की चीजें हैं कि कहीं ना कहीं कुलदीप यादव का इस मैच में सबसे अच्छा बॉलिंग करना, हालांकि हो सकता है उनको विकेट ना मिले लेकिन उनको रक्षात्मक तरीके से खेलने के चलते ऑस्ट्रेलिया टीम पर दबाव बनेगा और वही दबाव का फायदा वरुण चक्रवर्ती या फिर अलग जो बॉलर हैं उनको देखने को मिलेगा। दूसरी बात करते हैं मोहम्मद शामी की, तो मोहम्मद शामी जब भी इन स्विंग करते हैं तो आमतौर पर देखा जाता है ट्रेविस हेड जैसे बैट्समैन जो है उनको खासा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है और जब आउट स्विंग करते हैं तो ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन जो है वो हावी हो जाते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि आउट स्विंग और इन स्विंग का जो फॉर्मूला है वो मोहम्मद शामी किस तरह से आजमाते हैं। वो दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या जिस तरह से लगातार बॉल करते हैं और हार्ड बॉल के लिए वो जाने जाते हैं, हार्ड लेंथ पे सबसे ज्यादा बॉलिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बॉल ऐसी होते हैं जिनकी वो लगातार कोशिशें रहती हैं और इसी तरह की पिच पर वो प्रैक्टिस करते आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जितनी भी पिच देखेंगे वहां पर हार्ड लेंथ की बॉलिंग वाली पिच होंगी, तो कहीं ना कहीं उसका एक एडवांटेज हो सकता है ऑस्ट्रेलिया को मिले। लेकिन इसके अलावा जो लगातार जो 4 बॉलर हैं वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो मेन जो 3 बॉलर हैं वो इस बार नहीं खेल रहे हैं, जिसके चलते ऑप्शन में बॉलर वो लेकर पहुंचे हैं और तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भारतीय बैट्समैन को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर जो कप्तानी आप संभाल रहे हैं उनको काफी अंदाजा भी है और भारत में इससे पहले भी अदर लीग वो लगातार खेलता है। इसके अलावा ड्रीम स्मिथ की अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा आईपीएल जैसी जो चीजें हैं उस पर वो लगातार खेलते हैं, तो भारतीय खिलाड़ी को अच्छी तरह से जानते हैं और टेक्नोलॉजी कर रहा है तो हर एक बॉलर पर लगातार निगरानी रखी जाती है, उसकी वीडियोग्राफी तमाम
बिल्कुल। चीजें ऐसी हैं जिसको देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि कौन सी, ये तमाम चीजें हैं जिस पर भारत भी काम करता है, उस पर ऑस्ट्रेलिया भी काम करता है, जिसके चलते ये मुकाबला बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। और बिल्कुल, यही देखना बिल्कुल, होगा कि बिल्कुल, ये आज का जो मुकाबला काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितेंद्र, और यही वजह है कि देखिए खेल प्रेमियों में कहीं न कहीं एक उत्साह भी देखने को मिल रहा है और आज का मुकाबला बेहद रोचक रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए कि आज का मुकाबला कितना रोचक रहने वाला है और साथ ही साथ किस तरह से आज जो भी खिलाड़ी हैं जिनका परफॉर्मेंस बीते जो हुए हैं मुकाबले उसमें अच्छा नहीं रहा है, तो उनसे भी लोगों की जो आकांक्षाएँ, अपेक्षाएँ बढ़ जाती हैं कि आज के सेमीफाइनल में उनका मुकाबला भी बेहतर रहे।